हमारी आज की कहानी का नाम है चूहे से व्यापार। एक व्यक्ति जिसका नाम शंभू था बहुत बड़ा व्यापारी बनना चाहता था, पर उसके पास पैसे नहीं थे। वह अक्सर व्यापारियों को देखता और उन जैसा बनने की कल्पना करता। एक दिन उसने दो व्यापारियों की बात सुनी। एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से कह रहा था, व्यापार करने के लिए पैसे नहीं बल्कि लगन और चतुराई की ज़रूरत होती है। कोई चाहे तो वह जो कूड़े पर मरा चूहा पड़ा है उससे भी व्यापार शुरू कर सकता है। शंभू ने कूड़े पर पड़े चूहे को देखा और सोचने लगा कि मेरे पास चतुराई और लगन दोनों है, क्यों ना मैं इस मरे चूहे से ही व्यापार शुरू करूं। यह सोच उसने मरा हुआ चूहा उठाया। तभी एक सेठ जी अपनी बिल्ली को गोद में लिए उधर से गुजर रहे थे। शंभू के दिमाग में एक तरकीब आई। वह चूहा उठाए उस सेठ के आगे आगे चलने लगा। सेठ जी की बिल्ली चूहे को देखकर उतावली हो गई और म्याऊं म्याऊं करके कुलबुलाने लगी। सेठ जी ने शंभू से कहा, क्यों भाई, यह चूहा बेचोगे? शंभू ने कुछ देर सोचने का नाटक किया। अंत में वह तैयार हो गया। सेठ ने उसे एक सिक्का दिया। शंभू सिक्का लेकर आगे चला। इस एक सिक्के से क्या किया जाए? तभी उसे आगे एक प्याऊ नजर आई। लोग पानी पीकर प्याऊ वाले को धन्यवाद देते जा रहे थे। कुछ उसे पैसे भी दे रहे थे। यह देखकर शंभू ने सोचा कि क्यों न यही काम किया जाए। शंभू ने एक घड़ा खरीदा और उसमें पानी भरकर खेतों के निकट बैठ गया। थके प्यासे किसानों ने उसका ठंडा पानी पिया। किसानों के पास देने को पैसे तो नहीं थे, पर उन्होंने शंभू को कुछ फूल दे दिए। उसका दिमाग अब और तेज चल रहा था। शंभू मटके में फूल भरकर मंदिर की ओर चला। वह मंदिर के बाहर फूल लेकर बैठ गया। मंदिर में चढ़ाने के लिए लोग पैसे देकर उससे फूल लेने लगे। शंभू की अच्छी कमाई हो गई। अब वो दोपहर को किसानों को पानी पिलाकर उसमें फूल पाता और शाम को मंदिर में बेचकर पैसे कमाता। एक दिन उसने किसी से सुना कि एक बड़ा व्यापारी अगले महीने 50-100 घोड़े लेकर शहर आने वाला है। उसका दिमाग दौड़ने लगा। वो घड़े में पानी एवं गुड़ डालकर जंगल की ओर चल दिया। वह घसियारों, घास काटने वाले को मुफ्त में शरबत पिलाता। घसियारे उसके बहुत आभारी हो गए। वे उसकी सेवा के बदले उसके लिए कुछ करना चाहते, पर शंभू उन्हें कहता, समय आएगा तो मौका दूंगा। एक दिन वो समय भी आ गया जब घोड़े के व्यापारी अपने 500 घोड़े लेकर शहर आ गया। शंभू घसियारों के पास गया और अपनी सारी जमा पूंजी देकर बोला, आज जितनी घास आपने काटी है वह मुझे बेच दो। घसियारे तुरंत मान गए। शंभू ने सारे घास ले ली। इस कारण बाजार में कोई घास नहीं लाया। व्यापारी शहर पहुंचा तो उसे घोड़ों के लिए घास नहीं मिली। केवल एक जगह घास का अंबार लगाए शंभू मिला। उसके पास 500 गट्ठर थे। व्यापारी को घोड़ों के लिए घास की बहुत ज़रूरत थी। उसने शंभू से घास की कीमत पूछी। शंभू ने 1000 सिक्के मांगे। मजबूर होकर व्यापारी को घास के लिए 1000 सिक्के देने पड़े। कुछ ही दिनों बाद एक जहाज माल लेकर आया। नगर के व्यापारियों के दल के पहुंचने से पहले ही शंभू जहाज के व्यापारियों के पास पहुंच गया और उसने 1000 सिक्के अग्रिम देकर जहाज का सारा माल खरीद लिया। नगर के व्यापारियों ने शंभू से माल खरीदना पड़ा। शंभू ने व्यापारियों से पैसे लेकर जहाज वालों को पूरी कीमत दे दी। शहर के व्यापारियों में शंभू मशहूर हो गया। सब उसकी चतुराई के कायल हो गए। एक दिन शंभू एक व्यापारी के घर गया। यह वही व्यापारी था जिसकी बात सुनकर शंभू ने मरे चूहे से अपना कारोबार शुरू किया था। शंभू ने एक सोने का चूहा उस व्यापारी के सामने रखा और बोला, आप मेरे गुरु हैं। यह सोने का चूहा गुरु दक्षिणा के रूप में स्वीकार कीजिए। शंभू ने मरे चूहे से लेकर अब तक की सारी कहानी उसे सुना दी। व्यापारी चकित रह गया और बोला, शंभू, तुम्हारे जैसे योग्य युवक को मैं खोना नहीं चाहता। मेरी विवाह योग्य सुंदर एवं सुशील बेटी है। तुमसे योग्य वर मुझे उसके लिए कहीं नहीं मिल सकता। मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में यही संबंध चाहिए। शंभू ने रिश्ता सहर्ष स्वीकार कर लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मेहनत, लगन और चतुराई से किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त की जा सकती है। हमेशा प्रयास करते रहें, सफल होते रहें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।